नमस्कार साथियों। आज देश के गृह मंत्री दिल्ली आए थे। एक फर्जी सा उद्घाटन करने आए थे वो। हमने उनसे बड़ी विनती की, दिल्ली वालों ने बड़ी विनती की कि आप आइए और भारतीय जनता पार्टी ने जो दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़ तैयार किए हैं उसके ऊपर एक आप विजिट करिए, वो आप देख के जाइए। हम सारे लोग सुबह से भलसवा लैंडफिल साइट पे, जो भलसवा में कूड़े का पहाड़ है, वहां पे उनका इंतजार करते रहे, लेकिन वो नहीं आए। ये कूड़े के पहाड़ किसने बनाए? दिल्ली के बच्चे बच्चे को पता है कि ये कूड़े के पहाड़ बीजेपी ने बनाए। 17 साल से एमसीडी बीजेपी में है, एमसीडी में बीजेपी है 17 साल से। और 17 साल से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को ये गिफ्ट दिया, दिल्ली के अंदर ये ताजमहल बनाए, 3 कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ बनाए। और अभी इनका नया नया नोटिफिकेशन आ रहा है कि दिल्ली के अंदर ऐसे 16 और कूड़े के पहाड़ तैयार करेंगे। ये कूड़े के पहाड़ साफ करने के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज तक कूड़े को किस तरह से साफ करना, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जो भी पैसा मिला वो पैसा खाती चली गई। इनसे पूछा गया, अभी अमित शाह जी कह रहे हैं कि हमें 3 साल और दे दीजिए कूड़े के पहाड़ साफ करने के लिए। क्यों दे भाई? 17 साल कम होते हैं कूड़े के पहाड़ साफ करने के लिए? 17 साल में तो आपने दिल्ली पूरी तरह से बर्बाद कर दी। अमित शाह जी स्टेज से रो रहे थे कि केजरीवाल जी ने पैसा नहीं दिया, केजरीवाल जी ने पैसा नहीं दिया, केजरीवाल जी ने पैसा नहीं दिया। पिछले 15 सालों में 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिल्ली सरकार ने पैसा दिया है एमसीडी के अंदर, 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा, लेकिन सारा पैसा खा गए। 1 रुपया नहीं छोड़ा, सारा का सारा पैसा खा गए। तो दिल्ली की जनता से हम पूछना चाहते हैं, क्या इनको और पैसे दिए जाए, और पैसे खा लें, ये इनको और पैसे दिए जाएं जिससे पैसा पूरी तरह से खा ले? 1.5 लाख करोड़ रुपया लेने के बाद इन्होंने आज तक दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं किया। सबसे एक अहम प्रश्न है कि जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया था, उस मैनिफेस्टो के तीसरे बिंदु पे लिखा हुआ है कि वो पैसा केंद्र सरकार से लेके आएंगे। किससे पैसा लेके आएंगे? केंद्र सरकार से पैसा लेके आएंगे। ये मैनिफेस्टो है, तीसरे पॉइंट पे लिखा हुआ है। इसकी कॉपी मैं आप लोगों को दे दूंगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूं, देश के गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 सालों में केंद्र सरकार ने 1 रुपया दिया क्या एमसीडी को? 1 रुपया नहीं दिया है केंद्र सरकार ने एमसीडी को। और ये कह रहे जी कि ये नहीं पैसा दे रहे, वो नहीं पैसा दे रहे। दिल्ली सरकार ने 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा दे दिया, सारा पैसा खा गई। साथियों, चाहे वो स्वच्छता सर्वे हो, आपने देखा कुछ दिन पहले स्वच्छता सर्वे आया, 45 शहरों में दिल्ली का 37वां स्थान है। दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली के अंदर सारे देश के, दुनिया के जितने भी महत्वपूर्ण लोग हैं, सारे लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर सारे लोग यहां रहते हैं। और दिल्ली देश का सबसे गंदा शहर है। 45 शहरों में से 37वें स्थान पे दिल्ली का नंबर आता है। ये काम किया भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों में, 17 सालों में पूरी दिल्ली बर्बाद कर दी। आज आप दिल्ली में कहीं भी जाएं, किसी गली में अपने घर से निकलें, आपको कूड़े आपको गली में मिल जाएगा। आप गली से बाहर आएंगे, चौराहे पे कूड़ा, वहां पे चौराहे पे आपको मिल जाएगा। और जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो आपका कूड़े के पहाड़ आपका स्वागत करेंगे। और अब तो एक नई रणनीति लेके आ रहे हैं कि जिसके अंदर दिल्ली के अंदर 16 और कूड़े के पहाड़ बन के तैयार हो गए। अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हम कहना चाहते हैं, 3 साल तो बहुत दूर की बात है। दिल्ली वाले 3 दिन देने के मूड में नहीं है आपको।
दिल्ली के अंदर आज चुनाव कराओ, आज आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। दिल्ली की जनता बगावत पे उतर गई है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। दिल्ली की जनता ये मानती है और ये जानती है, देखा है उन्होंने कि दिल्ली के अंदर अगर किसी एक व्यक्ति ने काम किया है तो है अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने स्कूल ठीक कराए, उन्होंने अस्पताल ठीक कराए, उन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाई, सड़कें ठीक कराई, सारी की सारी दिल्ली के अंदर सारी व्यवस्था अरविंद केजरीवाल जी ने ठीक की, बिजली ठीक की, पानी ठीक की। पूरी दिल्ली को ये पता है कि इस बार एमसीडी हम केजरीवाल जी को देंगे और केजरीवाल जी मिलकर दिल्ली की साफ सफाई करेंगे, कूड़ा भी साफ करेंगे, हर गली की सफाई करेंगे। पूरी दिल्ली ने मूड बना लिया है कि इस बार चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को वोट देंगे, झाड़ू को वोट देंगे, आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। डायरेक्ट अटैक किया है मुख्यमंत्री पर, कहा है कि दिल्ली सरकार ऐड से चलती है, वो दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं आप लोग, वो आत्मनिर्भर बनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि जहां बेशक आपकी सरकार है लेकिन ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो कोई काम रुकेगा नहीं। आज एक बात तो बड़ी ईमानदारी से बोल गए अमित शाह जी। उन्होंने कहा कि जी हम आपको आत्मनिर्भर बना देंगे। आत्मनिर्भर का क्या मतलब है? कूड़ा खुद ही साफ कर लेना जी अपना आप, कूड़े का पहाड़ खुद ही साफ कर लेना जी आप अपना। उसमें एमसीडी कुछ नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करेगी। कह रहे खुद ही साफ कर लेना अपना, हम आपका कुछ नहीं करने वाले। अमित शाह जी ये ईमानदारी से तो बोल गए कि तुम खुद ही आत्मनिर्भर बन जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। ऐसे लोगों को दिल्ली ने हमेशा हराया है और इस बार भी चुनाव में उनको हराएंगे। इस तरह की बातें दिल्ली एक दिल्ली वालों को पता है कि अगर उनका कोई ख्याल रखता है तो अरविंद केजरीवाल जी रखते हैं। एमसीडी के कारण आज पूरे देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली की बेइज्जती हो रही है। गली गली में लोग परेशान हो रहे हैं। सबको पता है कि इस बार एमसीडी भी अरविंद केजरीवाल जी को देंगे और अरविंद केजरीवाल जी ठीक कर देंगे एमसीडी को। कोई प्रश्न? सर एक प्रश्न ये है, दिल्ली में भी एमसीडी चुनाव की गतिविधियां चल ही रही हैं, परिसीमन पूरा हो गया, गुजरात में भी घोषणा होनी है जल्दी आज फिलहाल में, तो क्या आपको ऐसी अनुमान या संभावना लग रही है कि दोनों चुनाव एक साथ हो सकते हैं? क्या आपकी रणनीति दिशा में आप सोच रहे हैं, तैयार हैं? मुझे लगता है दोनों चुनाव पार्टियों का चुनाव नहीं होता, चुनाव जनता का चुनाव होता है। गुजरात के अंदर भी जनता बगावत पे उतरी हुई है, गुजरात के अंदर भी जनता क्रांति के मूड में है, गुजरात के अंदर भी जनता 27 साल से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से परेशान हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से परेशान हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के गुंडागर्दी से परेशान हो चुकी है। गुजरात के अंदर भी जब भी चुनाव होंगे गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगी। उसी तरह से दिल्ली के अंदर भी एमसीडी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिल्ली की जनता बगावत पे उतर चुकी है। पिछले 15-17 सालों में जो उन्होंने पूरी दिल्ली को कूड़ा कर दिया, हर गली के अंदर कूड़ा मिल रहा है, उसके खिलाफ बगावत पे उतरी है। 3 कूड़े के पहाड़ के खिलाफ बगावत पे उतरी है। 16 जो कूड़े नए पहाड़ बनाने जा रहे हैं उसके खिलाफ बगावत पे उतरी है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है दिन उसके खिलाफ बगावत पे उतरी है। जो एक लिंटर आप बनाने जाते हो और हर लिंटर से जो भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर जाके बेइज्जत करते हैं उस पूरे परिवार को और पैसे उगाही करते हैं, उसके खिलाफ बगावत पे उतरी है। चाहे वो गुजरात का चुनाव जब भी होगा, एमसीडी का चुनाव जब भी होगा, भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी। आप तैयार हैं चुनाव के लिए? पूरी तरह से। हम तो कह रहे हैं कि जल्दी कराओ। थैंक यू।